अल्मोड़ा के सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव का बिगुल बज चुका है। विश्वविद्यालय के अस्तित्व में आने के बाद ये पहला छात्र संघ चुनाव होगा। वहीं कोरोना संक्रमण के चलते 3 साल बाद हो रहे छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्र छात्राएं काफी उत्साहित हैं। खासतौर पर फ्रेशर छात्र छात्राएं अपने छात्र नेता चुनने को लेकर काफी उत्साहित हैं। सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर सरकार ने तिथि घोषित कर दी। आगामी 24 दिसंबर को विश्वविद्यालय में चुनाव होंगे, जिसको लेकर छात्र छात्राएं काफी खुश हैं। वहीं छात्र संघ चुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद छात्र प्रतिनिधियों ने भी प्रचार प्रसार तेज कर दिया। कॉलेज से संबंधित कई वायदों को लेकर छात्र प्रतिनिधि छात्र छात्राओं के बीच जाकर समर्थन मांग रहे हैं। इधर इस परिसर में छात्र संगठन एबीवीपी और एनएसयूआई ने अपने अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। इस बार छात्र संघ के 6 पदों के लिए 1 दर्जन से अधिक उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। छात्रा उपाध्यक्षा पद पर त्रिकोणीय मुकाबला है, जबकि अध्यक्ष पद पर अब तक एबीवीपी और एनएसयूआई में सीधी टक्कर है। समस्त छात्र छात्राओं में बड़ा हर्षोल्लास है कि 3 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं और कहते हैं हमारे नए विश्वविद्यालय का पहला चुनाव है और हमारा नए विश्वविद्यालय को इस्टेब्लिश करने से लेकर जो कहते हैं छात्रों की प्रत्येक समस्या है, उन सभी समस्याओं को लेकर हम चुनाव लड़ेंगे। इस बार 3 साल बाद छात्र संघ के चुनाव हो रहे हैं। छात्र समुदाय में बहुत ज़बरदस्त जोश है और पूरा छात्र समुदाय एक बहुत अच्छे तरीके से छात्र संघ चुनाव को निपटाने की तैयारी कर रहा है और हमें भी, मैं खुद इस बार अध्यक्ष का प्रत्याशी हूँ और मैं पूरे अपने साथियों के साथ कह सकता हूँ कि हम एक ज़बरदस्त जीत दर्ज करेंगे और छात्र राजनीति के इतिहास में एक नया इतिहास बनाएंगे। हम बहुत सारे मुद्दों को लेकर छात्र राजनीति के स्टूडेंट्स के बीच हैं। सबसे पहले तो कोई नया मुद्दा हमारे पास नहीं है। हमने 100 में से 80% काम इस कैंपस में बिना किसी पद के किए हैं। इस कैंपस में जो पूर्व के बड़े बड़े संगठनों के पदाधिकारी रहे हैं, लेकिन एक भी काम किसी भी छात्र नेता ने नहीं करवाया। इसका गवाह है हमारा सोशल मीडिया, इसका गवाह है सारा शहर और इसका गवाह है सारा कॉलेज। हमने 80% काम इस कॉलेज में किए हैं, चाहे वह मूलभूत सुविधाओं की बात हो, चाहे इस कैंपस में सीसीटीवी लगाने की बात हो, चाहे इस कैंपस में सिमकनी खेल मैदान को ठीक कराने की बात हो, चाहे कल ही हम कुलपति जी से मिले प्रत्येक विभाग की प्रत्येक समस्या के लिए। ऐसा शायद मुझे लगता है पहली बार ऐसा हुआ होगा कि नवनियुक्त कुलपति जी से हमने सारे विभागों की बात एक साथ करी है और ये हम बहुत जोश के साथ अपने काम में लगे हुए हैं और हमें पूरा उत्साह है छात्र संघ चुनावों के लिए। समस्त छात्र समुदाय ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है, उसके बाद में अभी ये चुनाव होने जा रहे हैं तो विद्यार्थियों में काफ़ी उत्साह का माहौल है। सब लोग बहुत खुश हैं कि चुनाव हो रहे हैं। हम लोग भी चाहते थे कि बच्चों की समस्याओं को सुनने के लिए कोई उनका लीडर होना चाहिए जो उनके हकों के लिए लड़े। तो अभी बहुत अच्छा फैसला लिया है चुनाव कराने का, तो सभी लोग खुश हैं। 2015 में मैं इस कैंपस में आई थी तो तब से वही मुद्दे चल रहे हैं, टॉयलेट्स के, रोड्स के, तो यही सब कुछ है। अभी मेरा है कि पहले यहाँ के टॉयलेट्स की बहुत बेकार हालत है और कैंपस को हमने वाईफाई इन्वायरमेंट देना है कि ताकि बच्चे यहाँ पे अपनी पढ़ाई, आजकल होता है बुक्स उन बेचारों को मिल नहीं पा रही है, एटलीस्ट वो नेट से अपनी पढ़ाई मतलब संचालित कर सके, तो वो नेट से पढ़ पाएँ। सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय कैंपस इन दिनों चुनावी रंग में लगा है। दिन भर परिसर में चहल पहल देखने को मिल रही है, जहां एक और छात्र प्रतिनिधि चुनाव जीतने के बाद कैंपस में शैक्षणिक माहौल ठीक करने, कैंपस को वाईफाई से लैस करने, किताबें उपलब्ध कराने, खेल मैदान को सुधारने समेत बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर परिसर में वर्तमान में मौजूद खामियों पर नाराजगी जाहिर की। छात्र छात्राओं का कहना है कि चुनावी समय में छात्र नेता कई दावे करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद निष्क्रिय हो जाते हैं। छात्रों ने कहा कि जो छात्र प्रतिनिधि परिसर में अच्छे कोर्स लाने व शिक्षा के क्षेत्र में इसे बढ़ाने का काम करेगा, वो उसे ही अपना प्रतिनिधि बनाएंगे। उत्साह तो बहुत ही ज़्यादा है। हम लोग वेट कर रहे हैं, लगभग 2 साल से हम लोग वेट कर रहे हैं कि कॉलेज में इलेक्शन होंगे और फाइनली वो दिन आ गया कि कुछ दिनों बाद अब इलेक्शन होने वाले हैं। कॉलेज में आपको बच्चे जोश से भरे देखने को मिलेंगे, तो उत्साह काफ़ी ज़्यादा है। हम लोग इंतजार कर रहे हैं उस दिन का जब हम वोट देंगे। जो सबसे पहले मैं किसी प्रत्याशी में देखूँगा, आई वुड लुक फॉर दी एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। सबसे पहले उसमें एथिक्स होना चाहिए कि वो किस तरह चीज़ों के साथ डील करता है, उसकी मॉरलिटी किस हद तक है। दूसरा, मैं उसकी इंटीग्रिटी देखना चाहूँगा कि जैसा वो बोलता है क्या वो वैसा कर पाता है, अभी तक उसने क्या किया है। और फाइनली मैं देखूंगा एप्टीट्यूड कि जब उसको वो जगह मिल जाएगी तो वहाँ पर वो पहुँचकर कितना अच्छा काम कर पाएगा। प्रत्याशी वादे तो आई थिंक पिछले 3 साल से ही कर रहे हैं, क्योंकि ये हमें नहीं पता था कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, लेकिन नहीं हुए। तो वादे पिछले 3 साल से चल रहे हैं और वादे यही हैं कि कॉलेज में हम लोग आएंगे तो आपके एडमिशन अच्छे हो जाएंगे, आपकी फ़ीस माफ़ हो जाएगी, आपकी फ़ीस कम हो जाएंगी, हम लोग वॉशरूम वगैरह ठीक करवाएंगे। तो इस तरह के वादे पिछले 3 साल से ही चल रहे हैं, लेकिन कुछ अच्छे वादे जो हम लोग सुनना चाहते हैं। सेमेस्टर की छात्रा हूँ, तो हमारे वहाँ देखा जाए तो ऐसे क्लासेस एकदम क्लीन टाइप की नहीं है। वहाँ चेयर टेबलें भी एकदम मतलब क्लीन सी नहीं है, कहीं पे कीले निकली है, कहीं कुछ निकला है, और वहाँ की जो सफाई होती है अच्छी नहीं है। यहाँ कंप्यूटर्स भी कम है। तो हम चाहेंगे जो हमारे पदाधिकारी या जो भी बने वो सबसे पहले हमारे वहाँ
काम करें, हमारा जितना भी वहाँ एरिया है उसका वहाँ पे चीज़ों को सबसे पहले जोड़ें, जो कि सबसे पहले चीज़ों की बहुत कमी है। हम जब कंप्यूटर लैब में जाते हैं वहाँ कंप्यूटर्स ही अवेलेबल नहीं होते हैं, कोई काम नहीं करते, तो हम चाहते हैं पहले उनमें काम हो। आज यहाँ परिसर में चुनाव हो रहे हैं, इसकी सबसे पहले तो बहुत खुशी है, क्योंकि ये परिसर जो है एक तरीके से देखा जाए, यहाँ जब हम आते हैं तो यहाँ से 3 साल बाद ग्रेजुएशन करने के बाद या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद हमारा कहीं ना कहीं ये रहता है कि हमें रोज़गार प्राप्त हो। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसे स्किल डेवलपमेंट कोर्स किए जाएं जिसको लेके प्रशासन को जागरूक किया जाए। आज हमारी इतनी महंगी फ़ीस है यहाँ पर, उस फीस से हमारा स्पोर्ट्स कोटा कटता है, हमारा खेल के लिए चाहे लाइब्रेरी का है, किताबों का है, हर चीज़ का अलग कोटा कट रहा है, लेकिन उस चीज़ की सुविधा यहाँ पे मुहैया नहीं कराई जा रही है। यहाँ पे सड़कें देखिए कि कितनी बदहाल स्थिति में है, और खेल का मैदान हमारा वहाँ पर गाय बकरियाँ पड़ी रहती हैं, शादियाँ हो रही हैं, उस चीज़ को लेके प्रशासन जागरूक ही नहीं है। और जागरूक इसलिए नहीं है क्योंकि सही नेता यहाँ पर नहीं चुन पाते हम। तो हमें इस बार नेता नहीं चुनना है, एक लीडर को चुनना है जो हमारी समस्याओं को इतने दमखम के साथ प्रशासन के सामने रख सके कि प्रशासन उसके सामने झुके। मैं बीएससी का स्टूडेंट रह चुका हूँ, यहाँ पे प्रैक्टिकल करने जाते थे हम, 2020-22 में हम पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे बाबा आदम के ज़माने के उपकरण रखे हुए हैं। वहीं एसएसजे विश्वविद्यालय के कुलपति ने बताया कि 24 दिसंबर को विश्वविद्यालय के 3 परिसरों और 40 महाविद्यालयों में छात्र चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। शासन की चुनाव की तैयारी पूरी है और 24 तारीख को शासन का चुनाव होना है, और इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत 40 जो महाविद्यालय हैं और 3 हमारे परिसर हैं, और छात्र संख्या 40,000 के आसपास है। इस बार 40,000 से अधिक छात्र छात्राएं अपना छात्र नेता चुनेंगे, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चुनाव संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन का सहयोग भी लिया जाएगा। अल्मोड़ा से क्राइम पेट्रोल के लिए हिमांशु लटवाल की रिपोर्ट।